हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों की। इससे पहले हमने राजस्थान के जो भौतिक विभाग थे, चार जो प्रमुख भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है, तो उसमें से दो भौतिक विभागों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में जो अगले दो भौतिक विभाग हैं अर्थात तीसरा और चौथा विभाग, जो मुख्य रूप से पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी मैदान की। इससे पहले के वीडियो में हमने राजस्थान के जो दो प्रमुख भौतिक विभाग थे, एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा अरावली श्रेणी, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम तीसरे भौतिक विभाग की बात करते हैं और तीसरा प्रमुख भूआकृतिक विभाग है पूर्वी मैदान। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पूर्वी मैदान राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित एक मैदानी प्रदेश है, जिसका निर्माण नदियों ने अपने द्वारा लाई गई जो मलबा है या फिर अपने द्वारा अपर्दन से प्राप्त जो मिट्टी है उसके निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये नदियों के द्वारा निक्षेपित प्रकार का एक मैदान है। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के लगभग 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्वी मैदान का भाग है। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल धरातलीय क्षेत्र के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अर्थात दक्षिण पश्चिम साइड से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। और किसी भी क्षेत्र का जो ढाल है वो वहां के अपवाद क्षेत्र से पता चलता है। तो यहाँ इस राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और प्रमुख रूप से उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है गंगा नदी का अपवाद तंत्र, उस गंगा नदी के अपवाद तंत्र में ही ये शामिल होती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर झुका हुआ है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को इसमें प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के आधार पर इसको तीन हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं या तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो तीन भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहला जो है चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन और तीसरा मध्य माही बेसिन या मध्य माही मैदान। तो यहाँ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये चंबल बेसिन या चंबल मैदान है, ये बनास बेसिन और यहाँ लगभग दक्षिण पश्चिम जो साइड है इसमें मध्य माही मैदान स्पष्टतया दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पूर्वी मैदान को हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं चंबल बेसिन की। और चंबल बेसिन, इस चंबल बेसिन का जो नाम है वो इसकी प्रमुख नदी चंबल के आधार पर है। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो प्रमुख या बड़ी नदी है वो चंबल है। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये निक्षेपित मैदान का निर्माण किया गया है। और इस चंबल बेसिन में शामिल जो जिले हैं वो प्रमुख रूप से झालावाड़, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर तथा धौलपुर का कुछ भाग है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मऊ जनाबाव की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद में ये राजस्थान में उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो कुल मिलाकर चंबल नदी के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं, चंबल के प्रवाहित क्षेत्र आपा क्षेत्र में शामिल जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इस क्षेत्र को चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी ने अपने अपर्दन के द्वारा अपने अपवाद क्षेत्र में काफी अधिक अपर्दन के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया है। और इसी वजह से चंबल का जो अपवा बेसिन है या चंबल का जो बेसिन वाला क्षेत्र है वो बीहड़ों वाला इलाका है, जिसमें काफी गहरी गहरी खाइयां और काफी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति देखने को मिलती है।
तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का चंबल बेसिन हुआ। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का दूसरा बेसिन या दूसरा क्षेत्र बनास बेसिन। और बनास बेसिन आप देख सकते हैं जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, पूर्वी मैदान का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो बनास बेसिन या बनास यहाँ बहने वाली प्रमुख नदी है, और बनास के द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र है वो बनास का मैदान या बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे बड़ा जो भाग है वो बनास बेसिन के अंतर्गत ही शामिल होता है। और बनास बेसिन में मुख्य रूप से जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा, अजमेर और टोंक जिलों के भाग शामिल होते हैं। तो यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र में अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भीलवाड़ा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो वो इस बनास बेसिन में शामिल किए जाते हैं। और ये बनास बेसिन वाला जो मैदानी प्रदेश है ये काफी उपजाऊ प्रकार का मैदान है, और उपजाऊ होने की वजह से ही यहाँ पर कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये बनास बेसिन। अब हम बात करते हैं तीसरा मध्यमाही मैदान की। और मध्यमाही मैदान जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो माही नदी के द्वारा अपवाहित है, और इसीलिए इसको माही का मैदान या माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रदेश में प्रमुख रूप से माही एक मुख्य नदी है जो यहाँ अपवाहित होती है, और माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको हम माही मैदान के नाम से भी जानते हैं। और माही नदी के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है उसमें उसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत 56 गांव का एक ऐसा समूह है जिनमें जो मिट्टी है वो उपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, जिसका निर्माण माही नदी के द्वारा निक्षेपित मृदा के द्वारा किया गया है। तो इसी वजह से इसको 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और मध्यमाही मैदान या फिर मध्यमाही मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ इन जिलों के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, तथा उदयपुर का भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उस उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है जो मुख्य रूप से माही नदी के द्वारा अपवाहित है। तो इस प्रकार से हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 प्रमुख बेसिनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान का चौथा भूआकृतिक प्रदेश, और वह है दक्षिणी पूर्वी पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, और एक पठार का भूभाग है, कठोर चट्टानों वाला एक पठारी प्रदेश है। तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भूभाग पर इसका विस्तार है। तो राजस्थान के कुल धरातली क्षेत्र का 7% जो भूभाग है वो दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल होता है। और दक्षिणी पूर्वी पठार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दक्षिणी पूर्वी पठार जो है इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विंध्यन कगार और दूसरा दक्कन का पठार। अर्थात इस दक्षिणी पूर्वी पठार को भी संरचनात्मक दृष्टिकोण से विंध्यन कगार और दक्कन का लावा पठार इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं दक्कन के लावा पठार की। और दक्कन का जो लावा पठार है इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त लावा के जमने से हुआ है। और दक्कन का जो पठार है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के अंतर्गत दक्कन लावा पठार, और उसी दक्कन लावा पठार का कुछ जो भाग है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा इन 4 जिलों के अंतर्गत भी दक्कन लावा पठार का विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में जो राजस्थान के 4 दक्षिणी पूर्वी जिले हैं झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी, ये जो जिले हैं ये दक्कन लावा पठार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और यहाँ जो धरातल है वो लावा निर्मित काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी हम बात करते हैं विंध्यन कगार की। और विंध्यन कगार आप देख सकते हैं यहाँ पर विंध्यन कगार जो मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में विंध्यन कगार का विस्तार है।
और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो विंध्याचल श्रेणी की जो चट्टानें हैं उनसे समानता रखती हैं, इसी वजह से इनको विंध्यन कगार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ विंध्यन कगार के अंतर्गत प्रमुख रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, आप देख सकते हैं धौलपुर, यहाँ सवाई माधोपुर और करौली के जो क्षेत्र हैं, तो करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के जो क्षेत्र हैं वो विंध्यन कगार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और विंध्यन कगार की जो चट्टानें हैं ये भी काफी प्राचीन और काफी कठोर चट्टानी धरातल से ये क्षेत्र बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये दक्षिण पूर्वी पठार था जिसको हमने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। तो इस प्रकार से हम राजस्थान को मोटे तौर पर 4 प्रमुख भूआकृतिक विभागों में वर्गीकृत करते हैं और ये चारों ही विभागों का अध्ययन हमने यहाँ इन वीडियो के माध्यम से किया। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।